The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि फिल्टर ऑप्शन हमारा हो गया था और रेंडर ऑप्शन हमारा हो गया था कि कैसे हमें उसको यूज़ करना है। बात आती है कि ये जो लेयर ऑप्शन है साइड में, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। दिस वन, इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। इन फीचर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है जो कराता है क्रिएट न्यू लेयर। क्रिएट न्यू लेयर का मतलब होता है ब्लैंक लेयर बनाना। ये हमारी ब्लैंक लेयर क्रिएट करता है। उस ब्लैंक लेयर पे हम कुछ भी कर सकते हैं। एग्जांपल, उस ब्लैंक लेयर पे हम पेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये कलर लेना है, तो मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, आई ड्रॉपर टूल पिक करा, ब्रश टूल लिया। ब्रश टूल का साइज़ आप इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं, और जिस एरिया में आपको वो ब्रश यूज़ करना है, आप पर्टिकुलर वो एरिया सेलेक्ट करके वही कलर आप ब्रश के थ्रू पेंट कर सकते हैं। ये होता है ब्रशिंग का काम। ऑब्जेक्ट कॉपी कर सकते हैं, पेंट वगैरह करना है पेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। उस लेयर को ऑन ऑफ करेंगे तो वो वहाँ से ऑफ हो जाएगा। इसी के पास आता है ग्रुप। अगर हम मल्टीपल, हमारे पास लेयर हैं, एग्जांपल सबका हमें ग्रुप बनाना है, तो हम कंट्रोल दबा के सबको सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक ग्रुप वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि फोल्डर बनाना, सिंपल सी बात अगर हम करें तो यहाँ पर क्या होगा, पैटर्न फिल्टर होते हैं इसमें अलग अलग। अब उनको हमें कैसे यूज़ करना है, जैसे कि सॉलिड कलर, आप पूरे पेज पे एक ब्लैंक लेयर ले सकते हो, पूरे ब्लैंक पेज पे कलर फिल कर सकते हो। आपको करना है ग्रेडियंट, आप शेड्स दे सकते हो अलग अलग। लेवल इम्पॉर्टेंट है। लेवल का यूज़ हम अपनी इमेज वगैरह में कर सकते हैं, जो हम रेंडर निकालते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं लेवल को। लेवल का यूज़ हमारा यहाँ पर क्या होता है कि ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल करना। लेवल पे आएंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं, डार्क शेड्स, यहाँ पर कलर्स मोड दिए हैं, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड की वैल्यू अगर हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो देखो रेडनेस हल्का सा हम इंक्रीज कर सकते हैं। यही ग्रीन कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं इसमें हम इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यू को इंक्रीज कर लिया। ग्रीन को भी, ब्लू मिक्स करना है ब्लू मिक्स कर सकते हैं। अलग अलग कलर को एक कूल इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि ये आ गया। अब कैसे डिफरेंस पता चलेगा, जब हम इसको ऑफ करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। हम इसी में ही यूज़ कर सकते हैं क्या, कर्व को हम यूज़ कर सकते हैं। कर्व क्या करेगा,
टोटल ब्राइटनेस ऑफ इमेज। अच्छा, इसमें भी वही चीज़ मिलेगी, डार्क वैल्यू, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है। आपकी फ़ोटो बहुत बड़ी आ रही है, आप क्रॉप कर सकते हो फोटोशॉप में ले आके, एक्स्ट्रा बार बार एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अलग से आपको कुछ प्लेस करना है, आप प्लेस कर सकते हो, वो भी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। इमेज को इंपोर्ट करना हमने बता दिया था। फ्रंट व्यू, इंडोर प्लांट्स, कुछ रखना है रूम के अंदर और हम चाहते हैं कि वहाँ पर प्लेस कर दें, फिर हम रेंडर में जाएं, फिर हम रेंडर करें, तो वो चीज़ टाइम टेकिंग जो पार्ट हमारा होता था वो अब नहीं रहेगा, टाइम हमारा सेव हो जाएगा। इमेज को ओपन करना है, उसको सेव करना है डायरेक्टली डेस्कटॉप पे, और उस इमेज को हम इंपोर्ट करा देंगे फोटोशॉप के अंदर। फोटोशॉप में आके इमेज को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करा, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म छोटा बड़ा करा, और जहाँ पे भी रखना होगा, छोटा सा एग्जांपल ले रहा है, जैसे कि हमारा यहाँ पर है, प्लेस कर दिया, टाइम बच गया हमारा। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, टाइम बच जाता है, टाइम सेव हो जाता है मेरा प्रोजेक्ट का। ऑब्जेक्ट अलग से प्लेस कर सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हैं, और तो और वॉल पे को भी हम डेकोर कर सकते हैं। ये आ गया वॉल डेकोर आइटम्स। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये है, चलो ये देता हूँ मैं, ओपन इमेज, सेव, डेस्कटॉप पे सेव करा, सेम वही प्रोसेस, ड्रैग एंड ड्रॉप करा। इमेज का फॉर्मेट पीएनजी है, इंपोर्ट करा रहा हूँ, कह रहा है कुड नॉट प्लेस। मैं इस इमेज को पेंट में ओपन कर लूँगा कभी अगर दिक्कत आए तो, और दोबारा से सेव एज कर दो जेपीजी में। आ गया। एक्स्ट्रा चीज़ों को डिलीट करना है, हमारे पास मैजिक इरेजर था, इरेज कहाँ पर लगाना है, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, वॉल डेकोर करने के पर्पज से कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, टाइम सेविंग, बार बार ही रेंडर टाइम लगता है, वो सब कुछ नहीं होता है। इसी के पास आता है मास्क, लेयर मास्क। इसका यूज क्या होता है एक्चुअली, मान लो मेरे पास दो इमेजेस हैं, अब एग्जांपल के लिए हम इसको ले लेते हैं, या एक ये ले लेते हैं। मैंने सेव एज कर लिया डेस्कटॉप पे। दूसरा बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट देंगे, ओपन इमेज, ठीक है।
सेव एज कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर। उन दोनों इमेजेस को हमने यहाँ पर एक साथ मर्ज करा दिया। देखो दो इमेजेस हैं, फर्स्ट सेकंड। अब एग्जांपल लो, जिसका बैकग्राउंड चेंज करना है उस लेयर को हम सबसे ऊपर रखेंगे और लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे। लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे, ब्रश टूल लेंगे। ब्रश टूल का साइज मैं चेंज कर लेता हूं। ब्रश टूल लेने के बाद ये दो चीजों पे काम करता है, ब्लैक एंड वाइट। वाइट ऊपर होगा और अगर हम ब्रश यूज करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ब्लैक ऊपर होगा। जैसे ही ब्रश यूज करोगे तो नीचे की इमेज ऊपर आ जाएगी। मतलब हम दो इमेजेस एक साथ मिक्स करा सकते हैं इस तरह। ग्रास और ये दोनों इमेजेस हमारी आ गई। वाइट पहले का बैकग्राउंड आ जाएगा पहली वाली इमेज पे वापस, एंड ब्लैक दो इमेजेस को मर्ज करा लो। इसको यूज कराता है एज ए फोटोग्राफी वगैरह में। इसी के पास आता है, ये कहलाता है लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल में बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, लेकिन ये भी यूज करे जाते हैं एक्चुअली किस पे, टेक्स्ट वगैरह पे। जैसे कि मान लो मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ करा, कलर इफेक्ट हम चेंज कर लेते हैं। इसके ऊपर हमने एक टेक्स्ट लिख लिया, कुछ भी डाल देते हैं। वाइट कलर, अब पीछे वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके हम लेयर स्टाइल पे आए और हमने यहाँ से ये जो जितने भी फीचर्स बाहर हैं, ये सारे फीचर्स हमें मिल जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर। सारे फीचर्स मिल जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर। एग्जाम्पल बिवेल, ये 3D इफेक्ट देता है ऑब्जेक्ट को। रेडियस, डेप्थ, इनर, आउटर, इम्बोज, ब्लो इम्बोज, स्ट्रोक। साइज, टेक्सचर, आप टेक्सचर फिल कर सकते हो और टेक्सचर की ओपेसिटी मतलब स्केल बड़ा छोटा दोनों कर सकते हो। डेप्थ भी चेंज कर सकते हो। स्ट्रोक, आउटलाइन, आउटलाइन कैसी चाहिए आप आउटलाइन भी चेंज कर सकते हो। वाइट, कोई भी है नहीं। कलर, कलर ओवरले, कलर फिल करना। ड्रॉप शैडो, शैडो देना। तो एक तरीके से आप अपना खुद का कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। सेम हम टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ड्रॉप शैडो टेक्स्ट की भी, लेकिन साइज बहुत कम। बिवेल इम्बोज इसमें भी यूज कर सकते हैं।
तो ये आपने अपना खुद का एक लोगो, अपना ब्रांड बना लिया लेयर स्टाइल के साथ में। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली फोटोशॉप का यूज़ लोग करते हैं जो प्लान होते हैं उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके इंपोर्ट करा के, जिसे कहते हैं रेंडर करना, जो कहलाता है रेंडर करना। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, अगर मेरे पास ये बेडरूम है, एक्स्ट्रा पार्ट सब मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करूँगा फोटोशॉप में काम करने के लिए। कैट फाइल इंपोर्ट नहीं कराते हैं, डायरेक्ट पीडीएफ। ये मैंने इंपोर्ट कर सारी चीज़ें हटा दी, हैचिंग वगैरह सब रिमूव कर दी। कंट्रोल पी, पीडीएफ, ड्राइंग टू पीडीएफ, पेपर साइज थोड़ा सा बड़ा लेंगे, सेंटर द प्लॉट चेक, डिस्प्ले से विंडो पे आए, कितना पार्ट, थोड़ा सा बड़ा एरिया, ओके। डेस्कटॉप पर जाके नाम चेंज कर लिया फॉर फोटोशॉप, सेव। अब फोटोशॉप में क्या करना है, आप उस पीडीएफ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे डायरेक्टली एंड ओके। इसका बैकग्राउंड बहुत छोटा आएगा। अब इसके बैकग्राउंड को बड़ा कर लो, कैसे, इमेज कैनवस साइज कितना बड़ा, मैं 15 बाई 15 ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए। काफ़ी बड़ा हो गया, क्रॉप पे आना, इसे क्रॉप कर लेना, यहाँ से हम क्रॉप कर लेंगे। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है इसका। अभी क्या पढ़ा था, लेयर स्टाइल में सॉलिड कलर क्या रखोगे, वाइट, और जो ऊपर लेयर आएगी उसको ड्रैग करके नीचे ले आना, बड़ा कर लो। अब एग्जांपल हमारे पास ये वॉल है, हम सारी वॉल फिल करना चाहते हैं, किससे, मैजिक वॉन्ड। जितनी भी वॉल हैं, शिफ्ट को दबा के, शिफ्ट को प्रेस करके 1 बाई 1 सारी वॉल सेलेक्ट करके, फिर वही ऑप्शन सॉलिड कलर, क्या कलर रखना चाहते हो चूज कर लो। जो भी कलर आप देना चाहते हो वो आप चूज कर लो। मुझे बेड देना है तो गूगल पे जाओ, मेंशन करो बेड टॉप व्यू पीएनजी, जो बेड का डिज़ाइन अच्छा लगे आपको वो आप चूज कर लो। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ दिस वन, राइट क्लिक, ओपन इमेज, और ये लोगो वगैरह नहीं होना चाहिए किसी भी उसके ऊपर, बहुत सिंपल सा होना चाहिए। ओपन इमेज, सेव, जेपीजी फाइल या पीएनजी फाइल होनी चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे फॉर्मेट अलग ही, सब WEPP फाइल आ रहे हैं सारे, पीएनजी टाइप कर लो, जेपीजी। जेपीजी फाइल आ गई, सिंपल उस फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, जितना भी पढ़ा था हमने, तो इससे कोई मैटर नहीं करता है। रोटेट कराओ कंट्रोल T से और प्लेस कराओ। लेकिन हाँ, इसके पीछे देखो बैकग्राउंड आ रहा है, आप जब अपना बैकग्राउंड ऑफ करोगे तो ये बैकग्राउंड दिखेगा, वो आपको मैजिक इरेजर से इरेज करना पड़ेगा। बड़ा कर लो,
ठीक। वार्डरोब का टॉप व्यू भी अवेलेबल होता है, और मिले तो बहुत अच्छी बात है। वार्डरोब व्यू टॉप, तो कोई भी ले लो, हमें सिर्फ मेंशन करना है वहां पर। ओपन इमेज, सेव, डेस्कटॉप पे सेव करा, ड्रैग एंड ड्रॉप करा, बैकग्राउंड हटाओ पहले मैजिक इरेजर से, रोटेट कराओ एंड मुझे इंडोर प्लांट भी देना है। टॉप व्यू, इंडोर प्लांट, ये सब पहले से बना के लोग रख लेते हैं। ओपन इमेज, सेव, WEP फाइल है। सेव, ड्रैग एंड ड्रॉप, मैजिक इरेजर, एंड साइज, एक यहां पर इंडोर प्लांट, एक यहां पर इंडोर प्लांट। फ्लोरिंग करनी है, उस प्लान पे आओ, उस प्लान पे आए, मैजिक वॉन्ड टूल लिया, सिलेक्शन करा, क्या देना चाहते हो फ्लोरिंग में। तो सबसे पहले तो हम उस फ्लोरिंग को ओपन करेंगे, वुड टेक्सचर, सेलेक्ट कर लो जो भी देना चाहते हो। ओपन इमेज, सेव, AVI फाइल है ये, और हमें देखनी है क्या, JPG फाइल। कभी कभी दिक्कत आती है, जल्दी मिलता नहीं है। सेम हम ये भी कर सकते हैं, स्नैपशॉट ले सकते हैं इसका। सेव, डेस्कटॉप पे जाके सेव, और उसको भी हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। कहाँ पर देनी है फ्लोरिंग, तो आप छोटा बड़ा साइज जो रखना चाहते हो वो आप प्लेस करो, और सबसे नीचे रखना उसको, प्लान के नीचे, और इरेज कर देना, मतलब डिलीट कर देना जितना पर हटाना हो। कंट्रोल जैसे कॉपी करना, फिर सिलेक्शन करके डिलीट। अगर आप चाहते हो इस प्लांट की शेडो देना, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर ड्रॉप शेडो, एक 3D इफेक्ट दिखाएगा वो, लाइट ओपेसिटी के साथ, ताकि बुरा ना लगे। आप बेड की भी शेडो यहाँ पर दे सकते हो, ड्रॉप शेडो। तो ये 3D इफेक्ट
रिप्रेजेंट करता है पूरा, हम क्लाइंट को दे सकते हैं वर्किंग के लिए। इसका भी लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। समझ में आया? हाँ सर। सर ये जूमिंग आप कैसे कर रहे हैं? आप उसके जो बटन है ना, कंट्रोल प्रेस करके ऑल्ट एंड स्क्रॉल को रोटेट करके। एक्सटीरियर सर एक चीज और, मैं सेलेक्ट करके डिलीट करा तो डिलीट हो नहीं रहा, जैसे वो लेयर वाला बैकग्राउंड आता वैसे आ जा रहा था। सेलेक्ट करके डिलीट तो खैर देखना पड़ेगा। पहले तो उसके ऊपर एक बार इरेजर टूल इस्तेमाल करना, जब किसी इमेज को इंपोर्ट कराते हैं तो उस पर एक बार इरेजर टूल के बाद फिर उसको सेलेक्ट करके डिलीट। पहले इरेजर टूल चलाना है, इरेजर टूल यूज़ करने के बाद फिर सिलेक्शन लेके सेलेक्ट एंड डिलीट।